इस वीडियो को आपने इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपने थंबनेल में ये देखा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट पर क्या है अपडेट। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा होगी, हर एक बिंदु पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ उसको कहने के लिए दम होना चाहिए। सुनते रहिएगा आप हमारे साथ और बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो है फिलहाल आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सपोर्ट से यह चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब भाग रहा है। वक्त आएगा तो हर चीज़ बताई जाएगी, लेकिन अभी वक्त है उस शायरी को याद करा देने के लिए कि बड़ा ही शायराना अंदाज में इसी तरह से सीट पर बैठे हुए किसी इंसान ने कहा था कि जिसने दर्द दिया है वह दवा देगा, और नहीं तो इस दर्द के साथ जीना होगा। बिहार के हजारों बच्चों के साथ जो दर्द दिया गया और इस तरीके से दर्द झेले बिहार के कैंडिडेट्स, भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये दर्द दे दिया गया, ठीक है, दवा नहीं मिला, दर्द के साथ जी रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 में क्या होता है कि बिहार सरकार जो है बिना स्टेट का एग्जाम लिए हुए और डायरेक्ट बहाली निकालती है, और स्टेट बिना क्वालिफाई किए हुए या फिर स्टेट के अपीयरिंग स्टूडेंटों को नहीं बैठने देती है। टीआरई 1 में सीट की संख्या ज़्यादा हो जाती है और कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं। हालांकि बीएड किए हुए लाखों बच्चे अभी थे जिनको स्टेट क्वालिफाई करने के लिए चांस दिया जाता, लेकिन अपीयरिंग में उसको बैठा दिया जाता। मेरा ये अपना मत है जो मैं अपने बोल रहा हूँ। संविधान मुझे बोलने का, उचित बात बोलने का अधिकार देता है। इस आधार पर सुनिएगा पहले, उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट इसी तरह पड़े रह जाते हैं और उसके बाद कट ऑफ जो होता है पास मार्किंग से भी, जो पास मार्किंग कैटेगरी जो तय किया गया था उससे भी कम लाया जाता है। ऐसे में जो योग्य स्टूडेंट हैं स्टेट नहीं होने की वजह से वो धड़े पड़े रह जाते हैं और 40 नंबर पर, 38 नंबर पर, 46 नंबर पर, क्योंकि पोस्ट की संख्या ज़्यादा थी, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी। लो, बिल्कुल बिहार के स्कूलों में एक से बढ़कर एक वीआईपी टीचर्स ला करके रख दिया जाता है, जो 40, 45, 46, 50, 52 पर। बीपीएससी टीआरई 2 में क्या होता है, 80 नंबर वाले, 84 नंबर वाले, 88 नंबर वाले गायब। एजुकेशन सिस्टम सुधर गई बिहार की। बीएड आपने कराया, बिहार गवर्नमेंट ने, स्टेट आपने नहीं कराया, और स्टेट बिना किए हुए बीपीएससी टीआरई 1 करा दिया, और टीआरई 1 कराने के बाद अपीयरिंग को चांस नहीं दिया और दिखा दिया आंकड़ा कि बीपीएससी टीआरई 1 कंप्लीट। हर घर में एक एक बढ़ करके यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां तहां से बढ़ गए आगे। अब जो बच्चे टैलेंटेड थे वे बच्चे क्या कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 का, टीआरई 2 में साइक्लोन, टीआरई 2 में भूकंप आ जाती है। वो साइक्लोन क्या है, एक दिन एग्जाम होती है, साइक्लोन नहीं आता। साइक्लोन कब आता है, जब बच्चे एग्जाम्स के देने के लिए गेट पर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, एंट्री होने वाली है, उसके बाद 2 घंटे साइक्लोन है। 2 घंटे में जिसको जहां जाना था पहुंच गए। आप तो समझ रहे हैं मेरा इशारा कहां है। जिस तरीके से हुआ, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। आज तक मैंने 20 करीब स्टेट में घूम करके मैंने एग्जाम्स दिए हैं। एक एक मिनट लेट हो जाने के बाद, चाहे साइक्लोन आए, भूकंप आए, पत्थर पड़े, पहाड़ पड़े, आज तक कभी जो इस टीआरई 2 ने जो रिकॉर्ड बनाया है ना, वो नहीं, किसी एग्जाम्स नहीं दिया। गेट पर से धक्के मारकर भगा दिए जाते हैं। यहाँ तो 2 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है, आइए एग्जाम दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं। टीआरई 2 खत्म, कट ऑफ चला गया आसमान पर, आसमान को भी छिद्र करके चले जाइए, समताप मंडल में चला गया, एक लेवल खत्म। यार ये क्या है। टीआरई 3 ले लीजिए, टीआरई 3 में एग्जाम शुरू होते हैं, कहाँ कहाँ वायरल होते हैं न्यूज पर, पुलिस पकड़ती है, ईओयू की टीम पकड़ती है, चारों तरफ इधर तहलका मचता है।
इतने को पकड़ लिया, इतने को भेज दिया गया। पता नहीं अभी तक रिपोर्ट है कि नहीं कि इन लोगों को एग्जाम्स में जिन लोगों को 200 कितने पकड़ाए थे वो जो है एग्जाम में बैठे कि नहीं बैठे। आप जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर आनन फानन करके जिस तरीके से हो, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं। TRE 3.0। अब आगे मेन मुद्दे की बात। TRE 3.0 की क्या होती है? एग्जाम्स। और 3.0 की जो री एग्जामिनेशंस होती है उसमें अब रिजल्ट की बारी, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसी को आंसर सीट नहीं मिला, किसी को OMR सीट नहीं मिला। ठीक है, आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे जल्दी सिलेक्शन चाहिए या बच्चों को सिलेक्शन चाहिए, नहीं। हमें जल्दी सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 5 दिन के अंदर सिलेक्शन नहीं चाहिए जो BPSC TRE 2.0 में हुआ। हमें सिलेक्शन चाहिए, सुरक्षित सिलेक्शंस। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट्स। इसमें क्या गड़बड़ी है भाई? समय ले लो ना आप। 20 दिन का समय ले लीजिए, 25 दिन का समय ले लीजिए, 1 महीने का समय ले लीजिए। आप आराम से जो है जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, कहा गया BPSC TRE में कि बच्चों को हम स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं जा सकते। कौन कह रहा है आप स्वतंत्रता के खिलाफ जाइए? हर एक कैंडिडेट का यह मतलब अधिकार बनता है कि वो दोनों एग्जाम में बैठे, मन करे तो PRT, उसके पास CTET का एग्जाम से BED का भी अगर डॉक्यूमेंट से सारे एग्जाम्स में बैठे। लेकिन अगर वो 4 पेपर में क्वालिफाई कर जाता है, कोई बात नहीं है, 3 में क्वालिफाई कर, कोई बात नहीं है, उसका काउंसलिंग करा लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि हाँ आपको मतलब किस में जाना है। हो सकता है कि 10+2 में जाएगा, हो सकता है 10 क्लास में जाएगा, हो सकता है 6 to 8 में जाएगा, उसको अपनी सुविधा के अनुसार दे दीजिए। फिर उसके बाद जो सीट खाली रह जाता है, एक कैंडिडेट 3 सीट पर हो जाता है, बताइए। तो इस तरीके से 2 सीट तो बर्बाद हो गए ना। आपने आंकड़ा दिखा दिया कि सिर्फ 87,000 इतने हजार ये जो है हमने वैकेंसी करा दिया है पेपर्स में। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट्स होना बहुत जरूरी है। अभी मैं तुरंत न्यूज़ देख रहा था, उसमें देखा कि दिलीप भाई जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत प्यारे बंदे हैं ये। दिलीप भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर न रहते तो बिहार के छात्रों के साथ क्या होता। जो तैयारी करते हैं यार, समझ में नहीं आता। तिरंगा हाथ में लिए हुए बेचारे सड़क पर ऐसे लेटे हुए, उनको अपने इसमें जो उनकी कार होती है उसमें लेकर के गई, जैसा वीडियो मैंने देखा। ठीक है, TRE 3.0 में हर हाल में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। अगर नहीं होता है दोस्तों तो सिर्फ याद रखिएगा, ये महज और महज मुझे लगता है कि पेपर्स में फिर आंकड़े दिखा दिए जाएंगे कि हमने 87,000 वैकेंसी निकाला था, 87,000 कर दिया। भाई 87,000 निकाले हैं तो 87,000 करिए ना, उसको कर दीजिए। क्यों जरूरी है फिर बार बार एक कैंडिडेट को इस एग्जाम के बाद उस एग्जाम में, उस एग्जाम के, क्यों ऐसा? इसके बाद बच्चे पड़े हुए हैं, स्टेट जो है अभी रिजल्ट आने वाले हैं, इसके बाद लाखों बच्चे फिर से शामिल हो जाएंगे, एक नया क्वालिटी मिल करके आएगी। लेकिन कुछ बच्चों को पास होते हुए भी इस तरीके से करके ख़त्म कर देना, पोस्ट को गिनती कराना नहीं चलेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। और दोस्तों TRE 3.0 का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए, ये आप सरकार से ये आवाज़ उठाइए, मैसेज कीजिए, ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाइए जिससे कि सरकार समझे इस बात को, BPSC आयोग समझे इस बात को, शिक्षा विभाग ये समझे इस बात को कि रियल में होना चाहिए। यार क्यों एक बच्चा 3 बार एग्जाम दे दिया, ठीक है, हाई कोर्ट कहता है, तब आप जो है TRE 1 में जो आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको देने की बात करते हैं। क्यों? आपके पास दिमाग नहीं है? आप पहले नहीं कर दीजिएगा इसको, हर काम जाएगा हाई कोर्ट में, तभी जा करके सुधरिएगा, लेकर चलिए। बस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए और बिल्कुल साथ दीजिए। TRE 3.0 में हर हाल में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आने ही चाहिए, हर हाल में आना ही चाहिए, एकदम जरूरी है, वरना फिर सिर्फ आंकड़ा ही बन करके रह जाएगा। शुक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। जय हिंद।